आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्योंकि इन दिनों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहस जारी है। ये आने वाले कल की संभावना है या आने वाले कल का खतरा? ये नए रोजगार पैदा करेगा या फिर रोजगार छीनेगा? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और इन सब के बीच एक बड़ी पहल भारत के स्कूली शिक्षा में भी हो रही है। सीबीएसई छठी से लेकर 8वीं कक्षाओं में एआई से जुड़े कोर्स शामिल कर रही है। इसे नई शिक्षा नीति के तहत स्किल एजुकेशन यानी कि कौशल विकास शिक्षा का हिस्सा माना जा रहा है। इसके तहत छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। कोडिंग और डेटा साइंस के कोर्स भी शामिल होंगे और दरअसल कुल 33 नए कोर्स शामिल किए जा रहे हैं जो 10 से 15 घंटे के होंगे और ऑप्शनल होंगे, वैकल्पिक होंगे। ये सवाल उठ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह के काम लिए जा सकते हैं। जवाब तो है कि हर तरह के काम, लेकिन अभी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही हो रहे हैं। मसलन सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है, गूगल मैप्स तो हैं ही, फेस डिटेक्शन, वॉइस रिकग्निशन, टेक्स्ट ऑटो करेक्ट जो हो जाता है जब आप लिखते हैं, तो ये एक उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि वो खुद ब खुद करेक्ट हो जाता है। ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, चैटबॉट, ई पेमेंट, सोशल मीडिया, एप्पल की सीरी जो फीचर है, अमेजॉन की एलेक्सा, ये तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। आने वाले सालों में ये जो लिस्ट है वो और बड़ी होती जाएगी और बहस जो है वो और भी तीखी होगी। इसे समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बहुत ही अच्छा पैनल मौजूद है तमाम जानकारों का। हमारे साथ गगन पुरी हैं जो कि प्रमुख हैं रिस्क एंड रेगुलेटरी। कृष्णा विज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बिजनेस हेड हैं टीम लीज डिजिटल के। प्रोफेसर फरहद बशीर खान एआई एक्सपर्ट और याशीष दहिया CEO PolicyBazaar.com। प्रोफेसर फरहद बशीर खान, एआई क्या है आम लोगों के लिए, और एक जो खतरा बड़ा सवाल सबसे पहले कि एआई एक संभावना है अपॉर्चुनिटीज की या फिर ये खतरा है कि नौकरियां जाएंगी, लोग कैसे समझें इसे? नाइस टू बी हियर। एआई जो है वो हम लोगों ने उसका भी एक बहुत बड़ा हुआ बनाया जब चैट जीपीटी सामने आया। एआई का इस्तेमाल हम लोग तो बहुत ज़माने से कर रहे हैं और जैसे अभी बताया नगमा ने कि ऑटो करेक्शन और तरह तरह की चीज़ों के लिए और रीफ्रेज करने के लिए, कॉपी राइटिंग के लिए बहुत जगह हमारा एआई का इस्तेमाल था। इंटरफेस थोड़ा मुश्किल था, आम आदमी तक एआई का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं हो पा रहा था, कोडर्स की ज़रूरत थी। अभी क्या चेंज हुआ है बड़ा, वो ये हुआ है कि चैट जीपीटी और उसकी तरह के और इंटरफेस आ गए जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं और हमारी लैंग्वेज में वही ऑटोमेशन जो अभी कोडर्स करते थे, एम्बेडेड होते थे, कैमरों में होते थे और चीज़ों में आते थे, वो अब हर आदमी को दस्तयाब है, कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। इससे एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि क्या ये जो चैट जीपीटी और एआई के बहुत सारे और प्रोग्राम हैं, क्योंकि वो रूटीन काम आपके ऑटोमेट कर देंगे। आपको कोई खत लिखना है जो एक आम तरह का होगा तो वो आपके खत लिख देंगे, ईमेल के सारे जवाब दे देंगे और बहुत हद तक सही दे देंगे। तो लगता है ऐसा है कि वो वाला स्किल कंटेंट का, रूटीन कंटेंट क्रिएट करने का, एक सबसे पहला जो हिंदुस्तान में जो काफ़ी जो सेमी स्किल्ड लोग जो काम किया करते थे, वो काम लगता है कि ख़त्म हो रहा है। मैं उस पर आऊँगा और हमें लगता है कि बहुत सारे जॉब वहाँ जाएंगे, मगर होने क्या वाला है कि ये उल्टा काम होने वाला है। ये हमारे जीडीपी को बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी को। ठीक है जी जी। प्रोफेसर
जी हाँ। प्रोफेसर फरहत, मैं आऊंगी आपके पास वापस। आपने जो ये बात अभी कही कि जीडीपी को और ये मदद करेगा, तो सबसे बड़ा सवाल जो आम लोगों के लिए होता है वो यही कि अगर ये तमाम काम एआई के जरिए होगा, अब तो एआई एंकर्स भी आ चुके हैं न्यूज़ के लिए, तो ये डर हर सेक्टर में बना रहता है। जैसे एक दौर वो भी है, मुझे याद है कि कंप्यूटर्स आए थे, जब कोई नई चीज़ आती है तो डर होता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो अगर कंप्यूटर कर लेगा, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा, तो फिर हमारी क्या रेलेवेंस रह जाती है। तो अलग अलग सेक्टर्स में क्या ह्यूमंस को, क्या इंसान को ये रिप्लेस करता है, क्या ये मौके क्रिएट करता है, जीडीपी को बढ़ावा देता है, फिर इंसानों का जो रोल है वो कहाँ जाता है, इसे कैसे समझें। हमारे साथ गगनपुरी भी हैं। गगनपुरी, आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आमद को किस तरह से देख रहे हैं? इस संभावना तो है ही, पर वो जो डर है लोगों में नौकरियां जाने का, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज देख रहे हैं, इसको एक ट्रांजिशन के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। खतरा भी है, बट मेरे हिसाब से जहां इतना खतरा नहीं है जितना ये इतना बड़ा मौका है हमारे लिए, नॉट जस्ट हमारे देश के लिए बट एक पूरी मैनकाइंड के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। खतरा आपके लिए तब है अगर आपका स्किल सेट बहुत जेनेरिक है, आप वर्कफोर्स में बहुत टाइम से हैं, आप नई चीजें नहीं सीख पा रहे हैं, या आप किसी काम में जो वो काम रेप्लिकेबल है, कोई भी एक मशीन कर सकती है या एक ऑटोमेशन के जरिए कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक ट्रांजिशन के जरिए से देखें कि एक अपॉर्चुनिटी या एक मौके के जरिए से ऑटोमेशन को भी आगे बढ़ाने के लिए भी स्किल सेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नीड गैप आएगा जिसमें हमें स्किल सेट्स चाहिए होंगे जो इस ट्रांजिशन को ठीक से हैंडल कर सके। और जैसे हम ऑटोमेशन करेंगे, और ये तो लगभग तय है कि ऑटोमेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है आगे। तो जिस तरह से ऑटोमेशन हमारी जिंदगी में आएगी, उस ऑटोमेशन को हैंडल करने के लिए आगे हमें एक बहुत जरूरी स्किल सेट चाहिए होगा। उसको ट्रांसलेट करके बिहेवियरल ट्रांजिशन के लिए, वर्कफोर्स ट्रांजिशन के लिए एक बहुत बड़ा स्किल सेट गैप आएगा। तो मेरे हिसाब से जो इस ट्रांजिशन को ठीक से हैंडल कर पाएगा, जो अपने आप को मेंटली, अपने आप को सोशली, अपने आप को बिहेवियरली इस ट्रांजिशन के आगे इस जरिए से आगे अपने आप को कर पाएगा, ये अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत एंडलेस है। बिल्कुल, आपने अपस्किलिंग की बात की, आपने कहा कि एक स्किल सेट में गैप भी आएगा और जो लोग इस गैप को भर पाएंगे उनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपने आप को रीस्किल या अपस्किल करने की जरूरत है। हमारे साथ कृष्णा विज हैं जो बिजनेस हेड है टीम लीज डिजिटल, और आशीष दहिया CEO PolicyBazaar.com। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं मैं, ये चर्चा हम जारी रखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कितनी संभावनाएं खड़ी करता है और किस तरह के खतरे हैं, और जो स्किल सेट में गैप है उसे हम कैसे भरपाई उसकी करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं लौटती हूं 5 की बात में। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह की संभावनाएं लाएगा, लेकिन साथ ही किस तरह के खतरे भी हैं। तो हमारे पास तमाम मेहमान मौजूद हैं। कृष्णा विज, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बिजनेस हेड हैं आप टीम लीज डिजिटल की। आप लोगों की कंपनी में किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं इसमें, और जो लोग हैं, जो पहले का एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, उसमें क्या अपस्किलिंग जरूरत है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नगमा जी, आज मुझे इस महत्वपूर्ण विषय में अपने विचार व्यतीत करने के लिए। जैसे कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया मौका और संभावनाओं से भरा हुआ है, उस स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल वाकई अग्री करती हूँ, क्योंकि उदाहरण के तौर पे आपने ऑलरेडी कह दिया कि कंप्यूटर और टाइपराइटर और कैलकुलेटर ऑलरेडी अपना एक महत्व बना चुके हैं और इससे जॉब्स नहीं गई है। एआई के उपयोग से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम जिस क्लाइंट से हम काम करते हैं, जैसे कि BFSI, रिटेल, ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर सेक्टर में, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 40% ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से काफी सारे ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं। बल्कि इसके वजह से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपनी गति से बढ़ने की वजह से नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि AI इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो हमारी कंपनी ये देख रही है कि जहां हम एक तरीके से एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के हिसाब से हम डिप्लॉय करते थे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जहां पर अपस्किलिंग, रीस्किलिंग की जरूरत है, क्योंकि ये जो जॉब्स है ये हाईली टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड स्किल्स को रिक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से इन जॉब्स की सैलरीज हाई होते हैं। तो AI के साथ सही तरह से डील करने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक नया मौका है विद्यार्थियों को अपने स्किल बदलने और AI में अपना करियर बनाने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय सरकार भी AI को प्रमोट करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि रिसर्च, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखो तो
हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर एडटेक फर्म और करियर लॉट ऑफ जी। ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। इसके माध्यम से एआई इकोसिस्टम को प्रमोट करने और बहुत सारी जॉब्स को फुलफिल करने से इतना मुश्किल नहीं होगा अगर अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग पे तो करना चाहे तो। जी जी। और याशीष दया, आप सीईओ हैं policybazaar.com। policybazaar.com जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर एआई किस तरह से अपनी एंट्री कर रही है, किन एरियाज में आपको लगता है कि जॉब्स रिप्लेस करेंगी, और जो लोग हैं उनमें क्या आप रीस्किलिंग की जरूरत है? मुझे याशीष, चलिए मैं लेता हूँ इस सवाल को। जी। और सबसे पहले सवाल मैं जैसे बात शुरू हमारे कर साथ रहा आशीष दया भी जुड़े हुए हैं क्या? सॉरी, आप ठीक है, ठीक। प्रोफेसर फरहद बशीर, आप बता दें कि हमने ये भी शुरुआत में बात की थी कि सीबीएसई की जो करिकुलम है उसमें भी क्लास 6 ऑनवर्ड्स बदलाव, जो नई शिक्षा नीति है उसमें हो रहा है। तो बच्चों को में ये पूरा जो ट्रांजिशन है, अगर उसको हम संक्षेप में समझें तो किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है बच्चों में तैयार करने के लिए? ये एक सवाल सारे मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काम करता हूँ और एजुकेशन फोर पे, और ये एक बड़ा सवाल है सबके लिए, क्योंकि ये जो एआई का पढ़ाने का हम सोच रहे हैं, तो ये दो तरह का इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को ऑग्यूमेंट करने के लिए इन चीज़ों को एक यूनिवर्सिटी के कैरिकुलम में डायरेक्टली टीचर्स के हाथ में देने के से अच्छा है कि हमें तीनों सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है और जो जॉब लोग देते हैं, ये तीनों लोग मिल के ही इस चीज़ को आगे, तो ये बहुत सारे कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इट वुड बी ए वेरी कोलैबोरेटिव वर्क। It has lot of potential. It has, as far as that, teaching this to young or, students with impressionable mind. जी। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनके खराबियों का, इसके जो बच्चे आंसर्स लिख सकते हैं, जैसे टीचर अच्छे से लेसन्स बना सकते हैं और अपना पढ़ा सकते हैं, उसी तरह बच्चे भी वो आंसर्स को तो उसी से लिख सकते हैं। वेरी आप बहुत मुश्किल पड़ेगी उसको देखने के लिए कि ये गलत है। तो हमें मिल बैठ के पॉलिसी, कम से कम एजुकेशन पॉलिसी पे हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि इथिक्स का जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बच्चों के एजुकेशन के साथ, वो उसको कैसे हल करें। ठीक। पुराने जैसे मैं बात शुरू कर रहा था कि इन सब चीजों से डर के मारे हम कहीं इनको हटा ही दें तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे कंट्री के लिए अभी आके खड़ी हुई है। और एक बहुत अच्छा, जैसे कंप्यूटर आए तो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा, जब हमारे पास इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, चीजें नहीं थी, हम बहुत पीछे पिछड़ रहे थे किसी जमाने में, तो कंप्यूटर ने हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के जरिए एक सॉफ्ट पावर बन जी। जैसे आप कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर्स आए थे, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो नई टेक्नोलॉजी आई तो इंडिया के लिए मैं खास, अभी जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी बड़ी मैं इसे इंडिया के लिए देख रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उसमें जो रीस्किलिंग या अपस्किलिंग है, उसके लिए हमारी पॉलिसीज कैसी हैं और क्या हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक ये डर भी है कि वो जब नौकरियां, जिन जगहों पर लोग हैं वहां पर जब नौकरियां जाती हैं तो किस तरह के नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खड़े होते हैं और उसके लिए किस तरह की तैयारी है। तो धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस पर समझाने के लिए, अपने अपने व्यूज की क्या इसमें होगा। अपॉर्चुनिटी तो ये है, लेकिन साथ साथ तैयारी की भी जरूरत है।